नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। आज मदर्स डे है, लेकिन यकीन मानिए जिस मदर्स डे को लेकर पूरी सोशल मीडिया में जो बधाइयों का तांता लगा हुआ है, आखिर एक महिला जब धरने पे बैठी हो और वो भी पूरे देश भर में जो नारियों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक नारी आज मदर्स डे पे नहीं बल्कि पिछले एक तरफ हमारे मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी ने हमारी बेटी अंकिता को मरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं। उनके माँ बाप दर-बदर सड़कों पे भटक रहे हैं। अभी तक मोदी जी ने न्याय देना तो रहवाला में हमारी दरोगा की बेटी के साथ उनका गला रेत कर हत्या की गई। मैं पूछना चाहती हूँ अपने प्रशासन से, अपने शासन से, यदि इस देश में, इस राज्य में दरोगा की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा। और जिस प्रकार से देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं साथियों, वो 2 साल की बेटियां हैं, 3 साल की बेटियां हैं, 15 साल की बेटियां हैं। उन बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा, क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म है? कोई उन बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सांसद बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी से कि यह प्रज्वल रेवन्ना जिंदा या मुर्दा नारियों के सम्मान में, अपनी माँ के सम्मान में, क्योंकि आज मदर डे है, कब आप वापस लाने वाले हो और क्यों आपने इसके साथ चुनाव मंच शेयर किया और क्यों आपने इसका चुनाव प्रचार प्रसार किया? सर, बड़ा आपने जो शीर्षक भी लिखा है इसमें कि नारी क्रांति मानव चेतना ही समाज में बदलाव ला सकती है। सर, मेरा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी राजनीतिक पार्टियां से राजनीति कर रहे हैं, हमारे धर्मगुरु राम रहीम जैसे ही पाखंडवादी कर रहे हैं, तो नारियों को ही अपने ऊपर हो रहे। यदि प्रकृति नहीं रहेगी तो आम जनमानस किस प्रकार से शुद्ध हवा ले पाएगा, किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर पाएंगे? सर, लगातार ये उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, उस पे हमारे वन विभाग द्वारा कोई भी आयोजन नहीं है। भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, धू-धू के जल गए उत्तराखंड के लिए, ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप इस प्रकार का दोहन करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी गर्मी से ही मर जाएगी, उसे शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। दूसरा सर, ये हमारा इंडिया, मैंने भारत का नक्शा दे रखा है, स्टेट नेशन। सर, जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी लद्दाख में धरने पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे लद्दाख में 4000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर दिया है। एक तरफ आप सेफ्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पे खामोश हो। मणिपुर में धू-धू करके 1 साल से जल रहा है, करके 2 कंपनी से 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ देखो सर, नागरिकों की बात करते हैं, देश भर में 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे हुए हैं। यदि देश भर में 80 करोड़ लोग भिखारी आपने बना दिया, यह आपकी कामयाबी है या नाकामी है? यदि उनके पास नौकरी होती, रोजगार होता, शिक्षा होती, स्वास्थ्य होती, तो अपने हाथ में शिक्षा दे, रोजगार दे, न्याय दे, सुरक्षा दे, वो अपने हाथों से कमाएंगे और अपने मन मर्जी का खाएंगे। बेटी बचाओ की बात करते हैं, किसी भी बेटी के लिए सभी नहीं बोलते हैं। आप किस प्रकार की बेटी बचाने की बात कर रहे हो? आप बेटी को बचाने की जगह प्रज्वल रेवन्ना को बचा रहे हो, ब्रिजभूषण को बचा रहे हो। मैं भी सुनने में आ रहा था कि पुलकित आर्य को जमानत मिलने वाली है। आप हमारे रेपिस्टों को बचा रहे हो, उन्हें जमानत दे रहे हो, और ऊपर से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। यहाँ पे वो ह्यूमन सर, सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं की। आप नारी को सब है, ये संपूर्ण मानव समाज की स्थिति है कि आपने नारी के कोख से जन्म लिया। भूलिएगा मत, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का हर पद आपने नारी को कोख से जन्म लिया। आज मदर डे है और मदर सड़कों पे रो रही है अपने बच्चे के साथ में। यहाँ पे आई हुई हूँ, मेरा बच्चा भी पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे मेरी माँ सुरक्षित है? क्या प्रज्वल रेवन्ना, ब्रिजभूषण जैसे लोगों के राज में मेरी माँ सुरक्षित है? मैं एक बात यह भी कोट कर देना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय समाज में जब पुरुष घर छोड़कर जाता है तो किसी को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, किसी को मुख्यमंत्री योगी के रूप में, किसी को धर्मगुरु राम रहीम के रूप में बना देता है। और जब एक महिला अपनी आजीविका के लिए बेटी अंकिता के रूप में जाती है, हमारे पहलवान बेटी के रूप में पूरे विश्व में अपने झंडा लहराती है, तो दुर्भाग्य है कि हमारी बेटियों को पुलकित आर्य, ब्रिजभूषण, कुलदीप सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना लोग हमारे पद कदों में बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए, जो अपने माँ बहन बेटियों की रक्षा ना कर सके। और यहाँ पे हिम्मत है तो आग से आग मिलाकर कहें कि हमारी देश की बेटियां इस प्रकार से क्यों असुरक्षित है, क्यों उनके साथ अन्याय हो रहा है, कब बेटियों के साथ न्याय होगा? आशा करूंगी कि न केवल पद, न केवल मंत्रालय, न केवल राजनीतिक पार्टी, न केवल धर्मगुरु,
यह आम समाज भी जागेगा। यह समाज की लड़ाई है, ये मानव मूल्यों की लड़ाई है, ये नारी की लड़ाई है। यदि आपके अंदर रत्ती भर भी जिगर है, रत्ती भर भी सेंस, कुछ भी आपके अंदर मानव मूल्यों का गुण है, तो आइए पृष्ठों के हवाले किया जाएगा। ऐसी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, ऐसी देश की रक्षा होगी। धिक्कार है ऐसे पद कदों पे। और संपूर्ण देश की जनता से निवेदन है कि ये मानव मूल्यों की लड़ाई है। आइए मेरे साथ और इस आवाज को जन जन तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और कुछ पूछना चाहते भैया? क्योंकि सारी चीजें हमारे लिए बनी हुई है ना, हमारी सुरक्षा के लिए बनी हुई है, और ये हमारा शोषण कर रहे हैं और आप करने दे रहे हो। आपको शर्म नहीं है कि आप करने दे रहे हो? दुख यह है कि यह शासन, यह प्रशासन, यह मंत्री, यह संतरी, यह न्यायालय, यह अदालतें, यह समाज हमारा शोषण करने दे रहे हैं। आपको इल्म नहीं कि आप नारी के कोख से जन्मे हुए हो, उसकी खून से सिंचे हुए हो, उसके दूध से आप पले पड़े हुए हो, और आप उसकी नीलामी आप फर्जल रवन्ना के हैं, टैक्स भरते हैं। इसके लिए हम तुम्हें पदकदों में बिठाते हैं ताकि आप हमारी न्याय सुरक्षा करो और हमारे देश का विकास करो। हम भाषणबाजी के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और इस प्रकार के क्या दुख भरी काम के लिए आपको नहीं भेजते सर। आशा करती हूँ कि आप लोग भी जागरूक होंगे। देख सकते हैं लगातार माता के आंसू में आंसू भी बह रहे हैं और ये दर्द अंदर से आता है। ये दर्द छलक रहा है कि पूरे देश में जो महिलाओं का उत्पीड़न और ऐसी माता का साथ देना पड़ेगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा ताकि हमारे भविष्य की जो माँ बहनें हैं, भविष्य में हमारी बहू बेटियां हैं, उनके साथ किसी भी तरह से अन्याय ना हो, उत्पीड़न ना हो, दुराचार ना हो। आप बने रहे हमारे साथ और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज मदर्स डे के दिन, मातृ दिवस के दिन हम सब एक संकल्प लें कि इस लड़ाई में हम सब एकजुट हो। अब एक बात सर, प्रमुखता से हटा दिया जाए। सबको कम से कम धर्म स्थलों में समानता का अधिकार होना चाहिए दर्शन के लिए। और तीसरा सर कि जो भी भाई बहन जरूरत से ज्यादा मूल्य वसूल रहे हैं उनसे भी